मन में जिज्ञासा होगी कि आज क्या पढ़ाया जाएगा। हम लोग हर संडे को कुछ अतिरिक्त पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और आज इसी क्रम में हम लोग कुछ अपने दैनिक जीवन में जो हमारा सिलेबस है, हालांकि इसको हम सिलेबस से बाहर नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मतलब जो हमारा पढ़ाई का सिलेबस है उससे थोड़ा सा हटकर हम लोग कुछ अतिरिक्त जानने का प्रयास कर रहे हैं। और ये आइडिया आया, एक दिन हम लोग शाम को ऐसे बैठे हुए थे, कक्षा 12वीं का क्लास था, ये सब कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिए थे, तो वहां आया कि भाई इसके अंदर होता क्या है कि इसके वजह से जलन होने लगती है, तमाम ऐसी चीजें। तो दिमाग में आया कि क्यों नहीं इन्हीं सब चीजों के बारे में पढ़ा जाए कि किस पदार्थ के अंदर कौन सी चीज पाई जाती है और उसका नुकसान और फायदा क्या होता है। ये चीजें हम लोगों ने उस दिन डिसाइड किया था कि हम लोग अगले संडे को यही पढ़ेंगे। तो आज जो सबसे महत्वपूर्ण क्लासों में से एक क्लास माना जा सकता है, यह एक महत्वपूर्ण क्लास है। हम लोग जो भी चीजें खाते हैं तो पाचन की क्रिया में कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ बहुत ज्यादा खा लेते हैं तो एसिडिटी वगैरह हो जाता है, क्या होता है, तमाम सारी चीजें होती हैं, ऐसे धुआं ढेकार टाइप का आने लगता है, अजीब सा मूड हुआ रहता है, चाहे कभी उल्टी वगैरह हो जाती है ना तो मुंह अजीब सा तीखा टाइप का हो जाता है या खट्टा टाइप का हो जाता है, ऐसा होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है? तो हमारे पाचन की क्रिया में या हमारे खाने में दो चीजें बड़ी मुख्य भूमिका निभाती है। एक होता है अम्ल और दूसरा होता है क्षार। दो चीजें होती हैं, क्या क्या होती हैं? अम्ल और क्षार। हमारा आज का टॉपिक यही है। ये एक्चुअली केमिस्ट्री से संबंधित है और मैं भाई फिजिक्स का और मैथ का टीचर हूं, फिर भी इसको पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। देखो बेहतर समझ में आएगा। अम्ल और क्षार, एसिड एंड बेसेस, बेस, अम्ल और क्षार, यानी हमारे पेट के अंदर, हमारे शरीर के अंदर इन दोनों की मात्रा बैलेंस होनी चाहिए। जितनी मात्रा में अम्ल होना चाहिए उतनी ही मात्रा में क्षार होना चाहिए। अगर इसका बैलेंस गड़बड़ हो जाता है तो फिर अपच की समस्या आनी शुरू हो जाती है, धुआं ढेकार आने लगता है, पेट भारी सा लगता है, कुछ खाने की इच्छा नहीं करता है, भूख नहीं लगता, और ऐसे तमाम सारी चीजें होती हैं। पेट में जलन होता है, कभी गला जलता है, ध्यान दिए हो ना ये सब। तो ये डिसबैलेंस की वजह से होता है। जब अम्ल और क्षार का डिसबैलेंस हो जाता है, असंतुलन हो जाता है, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो भोजन को पचाने के लिए इन दोनों का बैलेंस होना जरूरी है। तो फिर ये दोनों है क्या भाई? तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे, ये दोनों है क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल। अम्ल, इसको अंग्रेजी में कहते हैं एसिड। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यानी अम्ल का अंग्रेजी एसिड है। और इसकी उत्पत्ति एकर शब्द से हुई है। किस शब्द से हुई है? एकर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा, सोर, जिसका अर्थ होता है क्या? खट्टा। जिसका क्या अर्थ होता है? खट्टा होता है। यानी इसका मतलब कि वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ाया गया होगा, अम्ल और क्षार जरूर पढ़ाया गया होगा, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से पढ़ा रहा हूं। एक होता है जैसे फिजिक्स में भी है, एक होता है स्टडी फिजिक्स या थ्योरेटिकल फिजिक्स, और एक होता है अप्लाइड फिजिक्स। एक केवल हम पढ़ते हैं, दूसरा एक हम अप्लाई करते हैं। उसी प्रकार ये अप्लाइड केमिस्ट्री है, इसका उपयोग किया जाता है दैनिक जीवन में। क्या होता है? उपयोग किया जाता है। ये अप्लाइड फिजिक्स है, अप्लाइड केमिस्ट्री है। तो अम्ल शब्द की अंग्रेजी जो होती है एसिड, और एसिड शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो एकर से हुई है। किससे हुई है? एकर से हुई है, जिसका अर्थ होता है खट्टा। यानी वे पदार्थ जो स्वाद में कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें अम्ल कहते हैं, उन्हें एसिड कहते हैं। जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एसिड कहते हैं या फिर अम्ल कहते हैं। जैसे नींबू हो गया,
नींबू स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। दही हो गया, नींबू हो गया, दही हो गया, संतरे का रस हो गया, अचार हो गया, और क्या हो सकता है? सिरका हो गया, सिरका हो गया इत्यादि। ये सभी किसके उदाहरण है? अम्ल के उदाहरण है। किसके उदाहरण है? अम्ल के। तो अम्ल का बेसिक जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ। अम्ल क्या होता है? तो वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम अम्ल कहते हैं। वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अम्ल शब्द की अंग्रेजी एसिड होती है, और एसिड शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? एकर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। यानी ये ऐसे दिमाग में रखना कि जो भी चीजें खट्टी लगे समझ जाना कि वो क्या है? अम्ल है। वो क्या है? अम्ल है। अब इसकी रासायनिक प्रकृति की बात करें। रासायनिक प्रकृति, इसकी रासायनिक प्रकृति कैसे होती है? अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। ये बहुत सारी चीजें ना जो भी मैं पढ़ा रहा हूं ये कंपटीशन के अंदर पूछा जाता है। बिहार में भी बीपीएससी की टीचर की हुआ था, एग्जाम हुआ था। आज मैं जितना पढ़ाऊंगा उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन तुमको उसमें मिल जाएगा। ग्रुप डी रेलवे, ग्रुप डी का देख लेना, उसमें भी 2-3 क्वेश्चन इसमें आसानी से मिल जाए। मतलब जितने भी कंपटीशंस है जिसमें हल्का फुल्का जो अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड फिजिक्स, चाहे अप्लाइड मैथमेटिक्स यूज किया जाता है उसमें ये पूछना ही पूछना है। तो आज का क्लास इसलिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होगा कि फ्यूचर में अगर कंपटीशन में भी बैठना हो, बेसिक जानकारी के लिए तो तुम्हें फायदेमंद है ही, लेकिन आगे कंपटीशन के लिए भी ये बहुत सारी चीजें, ये तुम्हारी नोट्स तुम्हारे लिए बड़ी बेनिफिशियल होगी, बहुत लाभदायक होगी। तो ध्यान से पढ़ना। तो इसकी पूछता है कि अम्ल की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। अम्ल की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो ये इसका पूरा बेसिक कह सकते हैं इसका परिचय था। अम्ल की अंग्रेजी एसिड होती है। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है? एकर शब्द से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? खट्टा। यानी वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं, वे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और जैसे क्या क्या है? नींबू है, दही है, संतरे का रस है, अचार है, सिरका है इत्यादि। और इसकी रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। इसकी रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? एक बार 2 मिनट देख लो तो फिर आगे बढ़ रहे हैं, जल्द उसको ध्यान से देख लो जल्दी। अगला टॉपिक है इसी का, विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों में पाया जाने वाला अम्ल। पाया जाने वाला अम्ल, जो हमारा प्राकृतिक स्रोत है अलग अलग, उन सब में कौन कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो यहां लिखेंगे स्रोत, और यहां पाया जाने वाला अम्ल, यानी स्रोत हो गया। और इस स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाएगा हम यहां बता रहे हैं। मुख्य मुख्य स्रोत ही लेंगे, अब सबको नहीं लेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिरका की। सिरका, सिरका को शायद हम विनेगर भी कहते हैं या विनेगर। सिरका या विनेगर, इसमें पाया जाता है एसिटिक अम्ल। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। सिरका या विनेगर में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। अगला लेते हैं सेव। ये कई बार पूछा है। सेव, सेव में पाया जाता है मैलिक अम्ल। सेव में क्या पाया जाता है?
मैलिक अम्ल पाया जाता है। ये सेव कैसे याद रखोगे? कभी सेव को काटकर कुछ देर के लिए छोड़ देना, सेव को काटकर कुछ देर के लिए छोड़ देना, तो उसका रंग कैसा हो जाता है? उसका देखना हल्का हल्का मैला टाइप का हो जाता है। सेव काटने पर कैसा हो जाता है? मैला टाइप का, भूरा रंग का हो जाता है। यानी इसलिए मैला मतलब मैलिक, मैला मतलब क्या? मैलिक। तो सेव काटने पर मैला हो जाता है, इसलिए इसके अंदर कौन सा पाया जाता है? ट्रिक हो गया। उसके अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? मैलिक एसिड पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है। अगला लेते हैं इमली, अंगूर, कच्चा आम। ये कच्चा आम भी कई बार पूछा है, कच्चा आम इसमें पाया जाता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इतना में से तो सारा क्वेश्चन मतलब उठा देता है। सिरका या विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका या विनेगर में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सेव के अंदर जो अम्ल पाया जाता है वो मैलिक अम्ल पाया जाता है। इमली हो, अंगूर हो या कच्चा आम हो, तीनों के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला है नींबू का रस। नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। और साइट्रिक अम्ल को एक और नाम से जानते हैं, साइट्रिक अम्ल को एक और नाम से जानते हैं, उसको क्या कहते हैं? एस्कार्बिक अम्ल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? एस्कार्बिक अम्ल। और अगला होता है टमाटर या पालक। टमाटर या पालक को, टमाटर या पालक के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्सेलिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ इसमें विशेष नियम है, उसको हम नोट 1 से करके दिखाते हैं। नोट 1, जो टमाटर होता है, टमाटर, इसमें 10 से अधिक, लगभग 10 से भी अधिक एसिड पाए जाते हैं, अधिक अम्ल। टमाटर के अंदर 10 से भी ज्यादा अम्ल पाए जाते हैं। जैसे साइट्रिक अम्ल हो गया, इसके अंदर साइट्रिक अम्ल भी पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल भी पाया जाता है। एक मिनट रुको, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है इत्यादि। मतलब इसमें लगभग 10 से भी ज्यादा अम्ल पाए जाते हैं। किसके अंदर? टमाटर के अंदर। और एक चीज याद रखना, अगर केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टमाटर सब्जी नहीं होता, फल होता है। टमाटर क्या होता है? फल होता है, वो सब्जी नहीं होता है, उसको सब्जी मत कहना। क्या होता है? वो एक फल होता है। और दूसरा, अभी यहां बिहार वाले में टीचर ने पूछा था कि जो हमको चींटी काटती है, चींटी काट देती है या मधुमक्खी काट देती है, तो उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है? उसके डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में, चींटी या मधुमक्खी दोनों, चींटी या मधुमक्खी दोनों के डंक में मेथेनाइक या फार्मिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? फार्मिक एसिड होता है, फार्मिक अम्ल होता है। ये याद रखना, चींटी या मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? मेथेनाइक या फार्मिक अम्ल होता है, यानी एसिड होता है, अम्ल होता है उसके अंदर। और हमने कहा ना कि अभी जैसे हम जब हमारे पेट के अंदर जब अम्ल और क्षार में असंतुलित हो जाता है तो हमारा पाचन तंत्र बिगड़ जाता है। तो कभी तुम लोगों ने क्या किया, जैसे एसिडिटी वगैरह हो जाता है तो तुमको क्या सलाह दिया जाता है? इनो पियो, कहा जाता ना। यानी किया क्या जाता है? इनो क्या है? क्षार है। इनो क्या है? क्षार है। यानी अम्ल को कम करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? क्षार को। जब क्षार जाएगा तो अम्ल को काटेगा और काटकर संतुलित कर देगा, बराबर कर देगा।
जिसकी वजह से अम्ल और क्षार की मात्रा बराबर हो जाएगी और हम सहज महसूस करना शुरू कर देंगे। ये भी तुम दैनिक जीवन में अपने देखे हो कि किसी को चींटी काट देती है या मधुमक्खी काट देती है, तो हमारे जो वृद्ध लोग हैं कहते हैं जल्दी चूना लगाओ, कहते हैं ना चूना लगाओ जल्दी, कहते हैं ना ऐसे। तो उनको नहीं पता कि क्यों चूना लगाया जाता है। चूना लगाने से आराम मिलता है, चूना लगाने से आराम मिलता है, लेकिन आखिर क्यों आराम मिलता है वो नहीं बताते, क्योंकि उनके पूर्वज ने भी ऐसा किया था, उनके पूर्वज ने भी ऐसा किया था, उसका एक्सप्लेनेशन वो नहीं करते। तो होता क्या है कि चूने के पानी में या चूने में क्षार होता है। चूने में क्या होता है? क्षार। और चींटी या मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? अम्ल होता है। चींटी या मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? अम्ल होता है। और चूने में क्या होता है? क्षार होता है। तो हम जैसे ही लगाते हैं तो क्षार जो होता है वो अम्ल को धीरे धीरे काटना शुरू कर देता है, जिसके वजह से हमें आराम मिलना शुरू हो जाता है। बात समझ में आ रही है ना? तो एसिड की मात्रा जब बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? क्षार। और हमारे शरीर में क्षार की मात्रा अधिक होनी चाहिए, यानी क्षार, अभी क्षार क्या होता है हम आगे आते हैं, लेकिन हम लोग ज्यादा अम्ल ही लेते हैं। ज्यादा क्या लेते हैं? अम्ल लेते हैं। शरीर में सबको मापा जाए तो अम्ल की मात्रा ज्यादा मिलेगी। अम्ल की मात्रा ज्यादा होती है तो हमारे शरीर के अंगों को ज्यादा काम करना पड़ता है। लीवर को अतिरिक्त काम करना पड़ता है, किडनी को अतिरिक्त काम करना पड़ता है, जो हमारा गाल ब्लेडर है उसको अलग काम करना पड़ता है। वो करता क्या है? वो एक प्रकार का वह कह सकते हैं एक पदार्थ का स्राव करता है, वही पाचन में मुख्य भूमिका निभाता है। तो ये सारी चीजें डिसबैलेंस होने लगती है, अतिरिक्त लोड पड़ने लगता है लीवर से लेकर हर चीज पर। तो इसलिए कहा जाता है कि दोनों की मात्रा बराबर रखो या कम से कम क्षार को ज्यादा रखो, कम से कम क्षार को ज्यादा। अम्ल ज्यादा हो गया, क्षार बहुत कम हो गया, तो फिर एक बीमारी पकड़ लेते हैं, इसको शुगर कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? शुगर कह देते हैं। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा ना कि शुगर के मरीज को करेला का सब्जी ज्यादा खाना चाहिए। करेली कैसा होता है? कड़वा होता है, यानी क्षार होता है। अभी हम आगे चर्चा करेंगे उसके बारे में। तो ये क्षार जाएगा तो क्या करेगा? उसकी मात्रा को काटेगा, यानी बैलेंस करेगा, संतुलित करेगा। चलो ठीक है। तो दो बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें फैक्ट है। पहला, टमाटर में 10 से ज्यादा अम्ल पाए जाते हैं, जैसे साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है, स्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। ऐसे बहुत सारे अम्ल, 10 से ज्यादा अम्ल पाए जाते हैं। और चींटी या मधुमक्खी के डंक में मेथेनाइक या फार्मिक अम्ल पाया जाता है। मेथेनाइक या फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला बात करते हैं क्षार की। यह तो इसका बेसिक चीज इंफॉर्मेशन हो गया अम्ल की। अब बात करते हैं क्षार की। क्षार अंग्रेजी में कहते हैं बेस। सबसे पहले इसका थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्वाद की बात करते हैं। ये स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है, बीटर होता है। स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। क्षार जो होता है वह स्वाद में कड़वा होता है। स्पर्श करने पर यह साबुन जैसा प्रतीत होता है। किसके जैसा प्रतीत होता है? साबुन जैसा चिकना प्रतीत होता है, सोपी जैसे प्रतीत होता है वो। जैसे साबुन हो गया, साबुन का घोल हो गया, साबुन का घोल हो गया, साबुन हो गया, साबुन का घोल हो गया। और क्या हो सकता है? बेकिंग सोडा हो गया, बेकिंग सोडा। और क्या हो सकता है? धावन सोडा भी हो जाएगा, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए। उसको क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा कहते हैं ना, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा। ये सब किसके कैटेगरी में आते हैं? क्षार के कैटेगरी में आते हैं। किसके कैटेगरी में आते हैं? क्षार के। तो क्षार क्या होता है? इसका बेसिक चीज जानना। स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। क्षार स्वाद में कैसा होता है? कड़वा होता है। स्पर्श करने पर यह किसके समान प्रतीत होता है? साबुन जैसे चिकना प्रतीत होता है।
साबुन जैसे चिकना प्रतीत होता है, चिकना प्रतीत होता है। जैसे क्या क्या हो सकता है, साबुन हो सकता है, साबुन का घोल हो सकता है, बेकिंग सोडा हो सकता है, वॉशिंग सोडा होता है। ये सब किसके कैटेगरी में आएंगे? क्षार के कैटेगरी में आएंगे। किसके कैटेगरी में? इसका रासायनिक प्रकृति पूछ देता है, तो इसका रासायनिक प्रकृति कैसा होता है? क्षारीय होता है। रासायनिक प्रकृति कैसा होता है? क्षारीय होता है। केमिकल नेचर जो होता है वो इसका क्षारीय होता है। तो ये इसका बेसिक जानकारी था क्षार के बारे में। अभी हम कुछ क्षार के बारे में बताते हैं, पहले इसको एक बार देख लो 2 मिनट में, आगे देखते हैं। हम कुछ क्षार की बात करते हैं कि कौन क्षार कहां पाया जाता है। लेते हैं मुख्य क्षार तथा उनके प्राप्ति स्थान, उनके प्राप्ति स्थान। मुख्य क्षार तथा उनके प्राप्ति स्थान। तो यहां 2 कॉलम बनाते हैं, एक में लिखते हैं क्षार और दूसरे में लिखेंगे प्राप्ति स्थान। सबसे पहले क्षार में हम बात करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का ट्वाइस, यह इसका सूत्र होता है। सबसे मुख्य क्षार में ये आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आता है, इसका सूत्र होता है CaOH का ट्वाइस। और ये पाया जाता है चूने के पानी में। किसमें पाया जाता है? चूने के पानी में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है चूने के पानी में। दूसरा हम बात करते हैं अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH का ट्वाइस। यह पाया जाता है खिड़की क्लीनर में। खिड़की क्लीनर, जिसे खिड़की को हम साफ करते हैं। घर में आप लोगों ने देखा होगा, क्या कहते हैं उसको, कोलिन। देखा है आप लोगों ने? कोलिन नीले कलर का होता है वो, उसको शीशे उसे पे मार कर चाहे टीवी पर अगर पोंछ दो तो चमकने लगता है वो। तो खिड़की क्लीनर कहते हैं उसको, कोलिन के नाम से आता है मार्केट में। तो उसके अंदर यानी वो एक क्षार है। जो खिड़की क्लीनर होता है वो क्या है? क्षार है। कौन सा क्षार है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें। क्या होता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगला होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको कहते हैं NaOH या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आवलिक कर लो इसको, आवलिक। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH कहते हैं। ये हमारा पाया जाता है साबुन के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? साबुन के अंदर। जो तुम साबुन यूज करते हो उसके अंदर कौन सा आयन, कौन सा क्षार पाया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। और अगला होता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि हमको क्या होता है भाई, जैसे एसिड वगैरह होता है, पेट में अम्ल ज्यादा हो जाता है, धुआं ढेकार आने लगता है, खट्टा ऐसे पूरा गला जलने लगता है, तो हम क्या करेंगे? हम कहें ना कि जैसे एसिड ज्यादा होगा तो क्या लेना पड़ेगा? क्षार। तो हम चूने का पानी तो पिएंगे नहीं, कोलिन मारेंगे नहीं मुंह में अंदर। कोलिन मारेंगे क्या? नहीं मारेंगे। साबुन खाएंगे नहीं, तो भाई हम करेंगे क्या? तो हम लेते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेते हैं?
मैग्नीशियम। अब है नहीं कि कल से अगर उल्टी हो तो 2-4 साबुन खा लेना, 1-2 लक्स खा लेना, 2-4 लाइफ बॉय खा लेना। उससे भी नहीं हो तो एक धोने वाला आता है घड़ी, MgOH का ट्वाइस। ये पाया जाता है मैग्नीशिया का दूध में। मैग्नीशिया का दूध, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी वही इनो, जिसे तुम क्या कहते हो? इनो। कहते हैं ना कि इनो जो है वो 6 सेकंड में काम करना शुरू कर देता है, आपकी एसिडिटी को समाप्त कर देता है। यानी वो क्या करता है? वो पूर्ण रूप से क्षार होता है। क्या होता है? जैसे आपके पेट के अंदर जाता है तो जो अतिरिक्त एसिड होता है, उस अतिरिक्त एसिड का प्रभाव कम करना शुरू कर देता है, जिसके वजह से हमें राहत मिलनी शुरू हो जाती है। तो हमारे अंदर अगर पेट के अंदर एसिड हो जाता है ज्यादा, तो हम किस चीज का सेवन करते हैं? मिल्क का, मैग्नीशिया का दूध या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। किसका प्रयोग करते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं। इसके अंदर क्या पाया जाता है? इसके अंदर पाया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का ट्वाइस पाया जाता है। और उसका दैनिक जीवन में किस नाम से हम लेते हैं उसको? इनो के नाम से। किस नाम से लेते हैं? इनो के नाम से। बोलो, समझ में आया? एक बार इसको देख लो पूरा, ना हो तो लिख लो। देखो आगे, अब इसमें भी कुछ विशेष चीज जान लेते हैं। नोट, अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार दोनों जल के अंदर आयन छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? आयन। शॉर्टकट में लिखते हैं अम्ल और क्षार, ये दोनों जल में, किसके अंदर? जल में आयन छोड़ते हैं। क्या छोड़ते हैं? आयन छोड़ते हैं, छोड़ते हैं। जो अम्ल होता है, दूसरा है अम्ल जो होता है वह हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन H+ कह सकते हो, H+ छोड़ता है वो। और जो क्षार होता है वह हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड आयन OH- छोड़ता है, OH- छोड़ता है। मतलब अगर किसी भी पदार्थ के रासायनिक सूत्र में केवल H आ रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर अम्ल है। अभी हम जब आगे अगले क्लास में जब बताएंगे कि इसकी पहचान कैसे करेंगे, आपको कोई लिक्विड दे दिया जाए और उसको बताना हो कि ये अम्ल है कि क्षार है, बिना पिए बिना उसको वो किए, केवल देखकर बताना है या कुछ टेस्टिंग करके बताना है आपको, तो कैसे बताओगे हम आगे चर्चा करेंगे। तो जो क्या करता है, H+ आयन देता है, यानी जिसके रासायनिक सूत्र में केवल H हो उसके अंदर क्या होता है? अम्ल होता है। और जो हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी जल में घुलने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, यानी जिनके अंत में क्या हो? OH हो, जिनके अंत में क्या हो? OH हो, उसको क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। जैसे हमने जो भी क्षार लिखा, इसके अंत में OH है, इसके अंत में OH है, इसके अंत में OH है, इसके अंत में OH है। देख रहा हूं ना, जिसके अंत में OH है यानी हाइड्रोक्साइड आयन है, तो वो फिर क्या है? क्षार है। और जिसके अंत में केवल H होता वो क्या होता? अम्ल होता। क्या होता? वो अम्ल होता। अगले टॉपिक की बात करते हैं। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है? क्वेश्चन तुम लोग बताओगे आप। इसका पहला प्रश्न देखते हैं। आज जितना भी हमने समझाया उस पर कुछ प्रश्न कर लेते हैं और इसका पहला प्रश्न देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा प्रकृति में अम्लीय है। यह हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से, यानी ये 4 जो दिया है, इनमें से कौन सा अम्लीय है? चूने का पानी अम्लीय है, नींबू का रस अम्लीय है, मानव रक्त अम्लीय है, या इनमें से कोई नहीं। यानी जो 3 ऑप्शन दिया है ऊपर, इनमें से कोई है ही नहीं अम्ल। तो हमने बताया ना ऊपर कि अम्ल की प्रकृति कैसी होती है?
रासायनिक प्रकृति कैसी होती है उसकी? अम्लीय होती है। और वो स्वाद में कैसा होता है? तो अभी हमने बताया था चूने का पानी अम्ल होता है कि क्षार होता है? उसके अंदर कौन सा आयन होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा आयन होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नींबू का रस, नींबू का स्वाद कैसा होता है? तो खट्टा जो होता है उसको क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। तो एक तो ये हो गया। फिर इसको देखें मानव रक्त। तो मानव का जो रक्त होता है ना, हम सभी का जो खून होता है वो क्षार होता है। कैसा होता है? क्षार होता है। तो वह मानव रक्त भी नहीं हो सकता। तो इनमें से कोई नहीं। तो जब एक दे दिया तो फिर इनमें से कोई नहीं का कोई मतलब ही नहीं है। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन सही होगा। नींबू का रस। नींबू का रस में क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू के रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल को एक और नाम से जानते हैं। किस नाम से? हाँ, एक्सकार्बिक अम्ल के नाम से भी उसको जानते हैं। ये चीजें याद रखना। पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखते हैं। चींटी के डंक में होता है। तो चींटी के अंक में चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। यानी ये वाला ऑप्शन सही है हमारा। और इस फार्मिक अम्ल को एक और अम्ल के नाम से जानते हैं। कौन सा अम्ल के नाम से? मेथेनॉइक। कौन सा? मेथेनॉइक। इसको मेथेनॉइक अम्ल के भी नाम से जानते हैं। ऑक्सैलिक अम्ल। ऑक्सैलिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल हमने अभी बताया था कि ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है टमाटर या पालक के अंदर। ऑक्सैलिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है? टमाटर या किसके अंदर? टमाटर या पालक के अंदर पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। एसिटिक अम्ल पाया जाता है विनेगर के अंदर या सिरका के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? सिरका के अंदर पाया जाता है। और एस्कार्बिक अम्ल जो पाया जाता है वो किसके अंदर पाया जाता है? नींबू के अंदर पाया जाता है। नींबू के रस के अंदर पाया जाता है। हमने सबके बारे में बता भी दिया। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। फार्मिक अम्ल को एक और नाम से जानते हैं, मेथेनॉइक अम्ल के नाम से जानते हैं। तीन और ऑप्शन दिया था तो तीनों के बारे में जान ले। ऑक्सैलिक अम्ल जो होता है वह किसके अंदर पाया जाता है? टमाटर या पालक के अंदर पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है? सिरका के अंदर पाया जाता है। और एस्कार्बिक अम्ल किसके पाया जाता है? नींबू के रस के अंदर पाया जाता है। बात समझ में आई? तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। जितना भी मैं क्वेश्चन उठा रहा हूं ये सब कंपटीशन में पूछा गया है क्वेश्चन है। और इसी तरह का क्वेश्चन आजकल कंपटीशन में बना रहा है। मतलब ये कि बच्चा थोड़ा सा ज्यादा घूमे। जब इसका आंसर दे तो दे कैसे? क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन मिलानों के सही क्रम को दर्शाता है? कुछ हमारा एसिड दिया है और कुछ उसका प्राप्ति स्थान दिया है। तो इनका सही क्रम क्या है? इसके लिए चार ऑप्शन दिया है। जैसे ए में दिया है एसिटिक अम्ल, बी में दिया है लैक्टिक अम्ल, सी में दिया है ऑक्सैलिक अम्ल और डी में होता है एस्कार्बिक अम्ल। इसमें है दही, पालक, नींबू वंशफल या सिरका। अगर इसमें से किसी एक या दो का याद रहेगा, कम से कम अगर दो का याद हो तो आसानी से हम उसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले हम आसान ढूंढे तो देखो एसिटिक अम्ल हमको थोड़ा सा अगर डाउट हो रहा है तो सीधे देखें पहले लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक पाया जाता है दूध या दही में। यानी दूध या दही इसमें कौन सा है? पहला। यानी बी का कौन सा सही हो गया? पहला। तो इसमें देखें कि बी का पहला कौन आ रहा है? बी का पहला। बात समझ आ रही है ना? अगर ये बी का पहला कहीं और दिया होता तो एक और हमको देखना पड़ता, लेकिन अब बी का पहला अब कहीं और नहीं दिया, इसका मतलब यही ऑप्शन सही है हमारा। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? यानी ए मतलब एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। यानी बी ए का कौन सा सही है? चौथा सही है। लैक्टिक अम्ल किसमें पाया जाता है? दही में। यानी बी का पहला सही है। सी ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है किसके अंदर? पालक के अंदर। यानी सी का दूसरा सही है, तो ये सी का दूसरा है। और एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है नींबू के रस में या नींबू के अंदर जितने भी फल आते हैं, नींबू जैसे जितने भी फल आते हैं उसके वंश के जितने भी फल हैं
उन सब के अंदर क्या पाया जाता है? एस्कार्बिक अम्ल पाया जाता है। इसको एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से? भूल गया, एक ही मिनट में। एस्कार्बिक अम्ल को एक और अम्ल के नाम से जानते हैं, साइट्रिक अम्ल, साइट्रिक एसिड के नाम से जानते हैं। तो ये डी पाया जाता है, यानी डी का तीसरा ऑप्शन सही। यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन सही होगा। बात समझ में आई? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हमने शायद गूगल से उसको लोड किया था, एक और कहीं क्वेश्चन इस तरह का पूछा था, ये इसमें हमने लोड किया। रुक जाओ, एक और क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पदार्थों का एक समुच्चय है जो क्षारीय प्रकृति का है? हमको ऐसे पदार्थों का सेट लेना है जिसमें सभी पदार्थ क्या होना चाहिए? क्षारीय होना चाहिए। सारे पदार्थ क्या होना चाहिए? क्षारीय। तो सबसे पहला ऑप्शन देते हैं टूथपेस्ट। टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है, पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। टूथपेस्ट जो सुबह उठकर करते हो ना तुम लोग ब्रश के साथ, तो होता क्या है, जैसे टूथपेस्ट के अंदर क्षार होता है। टूथपेस्ट के अंदर क्या होता है? क्षार। जैसे हम खाना वाना खाते हैं ना तो एसिड बन जाता है, और जितना एसिड जैसे ओवर होता है वो हमारी जीभ पर आ जाता है। सुबह उठकर देखना, अगर ब्रश व्रश नहीं किया हो ना तो जीभ पर अजीब सा होता है, वो जैसे लगता है कि मतलब किस तरह से खट्टा उट्टा टाइप का ऐसे लगता है। तो जब हम ब्रश करते हैं तो एसिड को काटने के लिए क्या चाहिए? क्षार चाहिए। एसिड को काटने के लिए क्या चाहिए? क्षार चाहिए। तो उसमें जो होता है टूथपेस्ट में होता है वो क्षार होता है। जब हम उसको ब्रश पे करते हैं और जब जीभ पर पड़ता है तो जीभ पर मतलब जीभ पर पड़ते ही उसमें जो अम्लीय प्रकृति होती है उसको कम करना शुरू कर देता है। जब भी ब्रश करो, जैसे कुछ लोग होते हैं कि कितना भी ब्रश करें लेकिन मुंह से बदबू नहीं जाता है, वो इसलिए कि उनका मेन उद्देश्य बस दांतों को रगड़ना होता है। लेकिन ब्रश का मेन उद्देश्य दांतों को रगड़ना नहीं। दांत तो ऐसे भी बालू से भी साफ हो जाएंगे, कोयले से भी साफ हो जाते हैं। तो जब भी ब्रश करो, आज के बाद जब भी ब्रश करो तो टूथपेस्ट को कुछ देर तक, जैसे जब उसका झाग बन जाता है ना, तो कुछ देर तक उसको अपने जीभ पर रहने दो। यानी कि थोड़ा सा रगड़े और उसको थूक दिए नहीं, उसको कुछ देर तक रहने दो। करता क्या है कि जीभ के एसिड वाले प्रभाव को खत्म करता है। जो जीभ पर हमारा एसिड जमा हो जाता है उसके प्रभाव को क्या करता है? कम कर देता है। तो टूथपेस्ट में अम्ल पाया जाता है कि क्षार पाया जाता है? क्षार। तो ये चलो, ये तो ठीक है, ये तो क्षार में आ जाएगा। शैम्पू ये भी सोपी होता है, यानी क्षार में हो जाएगा। बेकिंग सोडा ये भी क्षार है, लेकिन सिरका अम्ल है, यानी ये हमारा ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ये ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर सिरका आ गया, और हमको ऐसा लेना है जिसमें सभी क्षार हो। फिर इसकी बात करते हैं खिड़की मार्जक, वही जिसे हमने कोलिन कहा। तो कोलिन अम्ल होता है कि क्षार होता है? क्षार होता है। दही अम्ल होता है, तो अब ये भी नहीं हो सकता। एक भी अगर अम्ल आ गया तो नहीं हो सकता। इसमें ये भी है, ये तो क्षार है, और नींबू का रस भी अम्ल हो गया, तो ये नहीं हो सकता। सी की बात छोड़ देते हैं, अभी डी की बात करते हैं। डी क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी इनो। इनो अम्ल है कि क्षार है? क्षार है, ये होगा। एल्कोहल क्षार है, नींबू का रस अम्ल हो गया, यानी इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। अब सी पे विचार कर लेते हैं। जाहिर सी बात है, चार में से तीन नहीं है तो एक तो होगा ही। कैलेमाइल लोशन क्या होता है? जैसे जब चींटी तुमको चाहे मधुमक्खी डंक मारती है ना, तो डॉक्टर के पास जाते हो तो वह एक क्रीम लिखता है, और उस क्रीम क्या होता है? कैलेमाइल लोशन होता है। वह लोशन लगाने से तुरंत आराम मिलता है, कुछ ही देर में आराम मिलना शुरू हो जाता है। यानी चींटी के डंक या मधुमक्खी के डंक पर लगाया जाने वाला जो क्या बोलते हैं क्रीम होता है, उसी को हम कैलेमाइल लोशन कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? कैलेमाइल लोशन कहते हैं। तो ये हमारा क्षार हो गया। शैम्पू, टूथपेस्ट और कोलिन, यानी खिड़की साफ करने वाला क्या है? क्षार है। तो यानी इसका मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही है? यही एक ऐसे जितने भी पदार्थ हैं सब क्षार की कैटेगरी में आते हैं। बोलो, समझ में आया? तो आज हमने आपको अम्ल बताया, उसकी पहचान बताई, उसकी प्रकृति बताई, और मुख्य ऐसे कौन कौन से अम्ल हैं और उसके अंदर मतलब वो कहां से पाए जाते हैं हमने बता दिया, और उसी प्रकार क्षार के बारे में बताया। बोलो, समझ में आया? चलो आज के लिए इतना ही, फिर अगले संडे देखते हैं।